नमस्कार, मैं सोनू ठाकुर अपने चैनल सीएसटी मंथन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल का दिन थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा ही खराब था, बोलिए अच्छा नहीं था। कल मेरे बड़े पिताजी का निधन हो गया और कल दिन भर मैं उसी में बिजी रहा। इधर उधर बहुत सारे लोग आए हुए थे मेरे घर पे, तो इसी कारण कल मैं आप लोगों को कुछ बताना था, वो नहीं बता पाया। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। 14 तारीख को सहारा श्री जी का पुण्यतिथि था, तो आज के वीडियो में जानेंगे कि पुण्यतिथि में क्या क्या हुआ और सहारा श्री के बारे में भी कुछ जानेंगे। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता है, मैं पढ़ता हूँ, सबका कमेंट पढ़ता हूँ, उसमें रहता है कि कोई कुछ लिख देता है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव। तो आज आपको कुछ बताऊंगा उनके बारे में, तो हो सके आप लोग का माइंड में जो चल रहा है उसमें कुछ चेंजिंग आए। तो अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है कि सहारा श्री जी के मूर्ति को माल्यार्पण किया गया और वहाँ पर उपस्थित थे स्वप्ना राय जी, ओपी श्रीवास्तव सर और जेबी रॉय सर, और बहुत से लोग वहाँ पर उपस्थित थे। कुछ बड़ा वहाँ ऐसा नहीं है कि ऐलान हुआ या कोई डिसीजन लिया गया, ऐसा नहीं है। 1 साल सहारा श्री जी के जाने का हो गया है। अब देखिए, एक बात है कि सहारा श्री जी को सब कोई दोषी मानते हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग आज भी उन्हें बहुत अच्छा भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि एक्चुअल में बहुत लोगों की ज़िंदगी में जो नहीं मिल सकता था वो सहारा इंडिया के मार्फत उनको मिला है। और देखिए, मेरा भी मानना है कि अगर उनको ही हम गलत बोलेंगे तो सहारा श्री जी अगर चले गए और गलत ही थे तो पैसा पब्लिक का, लोगों का डूब जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सहारा कंपनी में जो पैसा जमा है वो सहारा श्री जी लेके थोड़ी चल गए हैं कि पैसा डूब जाएगा। उनके पुण्यतिथि पर माल्यार्पण हुआ और सभी लोगों ने जो वहाँ पर मौजूद थे उन्हें बहुत अच्छी तरह श्रद्धांजलि दी। और ठीक भी है, जो चले गए वो तो पुण्य आत्मा होते हैं, चाहे वो किसी के भी घर परिवार के हों। तो वहाँ के बारे में ज़्यादा बात ना करके मैं चाहता हूँ आज आप लोगों को जो जानकारी दूँ वो सहारा श्री के बारे में दूँ। देखिए, 1978 में जब गोरखपुर से सहारा इंडिया की शुरुआत हुई तो मात्र 2000 रुपये पूंजी थी और आज के डेट में 5 लाख करोड़ हो, 6 लाख करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो या थोड़ा सा कम भी हो। लेकिन एक बात आपको ये माननी पड़ेगी कि उस इंसान में ऐसी जरूर कुछ खास बात होगी जो 2000 रुपये के पूंजी को आज यहाँ तक ला दिए। हाँ, ये है कि अभी निवेशकों का, एजेंटों का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। मैं सहारा श्री से लगभग 5 बार मिला हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब वे कस्टडी के बाद पैरोल पे निकले थे तो उन्होंने देश के बहुत से जगहों पर आभार यात्रा के दौरान अपनी मीटिंग रखी थी। मैं भी उस समय रांची एयरपोर्ट पे था, जहां मैं, आरएम साहब और चीफ साहब थे। तो सबसे पहले जब सहारा श्री आए और एयरपोर्ट से निकले तो सबसे पहले हम ही लोग आगे में थे। तो आप भरोसा इसका कीजिए कि उन्होंने जब मेरी पीठ पर हाथ रखा तो एक अजीब तरह की एनर्जी मुझे लगी। मैंने उनको आते ही सहारा प्रणाम सर किया तो उनका बस एक ही जवाब था कि कैसे हो आप लोग, ठीक हो ना। तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे वो। और उस समय के मीटिंग में जब रांची में हुई थी
तो उनका काफिला समझिए एयरपोर्ट से लेकर के रेडिसन ब्लू में वो रुके थे और बहुत सारे लोग थे वहाँ। रांची जोन के लोग ज़्यादा थे और भी जगहों से आए हुए थे। इधर आपका छत्तीसगढ़ हो गया या नज़दीक में जो थे उस मीटिंग में जरूर आए हुए थे। अब वे चले गए। खैर, अब एक चीज़ और समझिए कि सहारा श्री भले चले गए, लेकिन निवेशकर्ताओं के लिए ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कि सहारा का जो पैसा था उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां पर से पैसा निकल सकता है। ज़मीन में इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा है सहारा इंडिया का। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 30,000 एकड़ से भी ज़्यादा सहारा इंडिया की ज़मीन है और उसी के बल पर आज हर एक लोग आशा लगाए हुए हैं कि हमारा पैसा मिल जाएगा। और सही भी बात है, भले लेट हो देर हो, लेकिन पैसा डूब जाएगा ऐसा नहीं है। और जो प्रक्रिया चल रही है, अब थोड़ी सी कोर्ट की भी प्रक्रिया थोड़ी स्पीड है। सहकारिता मंत्रालय ने भी जितने पिछले दिनों में पैसा बांटा था, अब उससे थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है। अभी लगभग 1200 करोड़ जो हो गया है, तो दिख रहा है कि थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है उसमें भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उतने से में सॉल्यूशन नहीं होगा और सॉल्यूशन नहीं होने के कारण बहुत लोग दुखी भी हैं। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर सहारा इंडिया को केवल दोषी मानते रहेंगे तो फिर कैसे होगा। एक चीज़ आप लोग खुद अपने दिमाग में सोचिए, क्या केवल दोषी मानने से सॉल्यूशन निकल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। केवल ब्लेम करते रहे कि सहारा इंडिया दोषी है, पैसा नहीं दे रही है। देखिए, सहारा भी कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है, जिसके कारण पेमेंट में देरी हो रही है। हाँ, ये कंफर्म मानिए कि आपका पैसा सुरक्षित है। मैं आप लोग को झूठी दिलासा भी नहीं देना चाहता, लेकिन ये भी नहीं मतलब बोलूँगा कि सहारा इंडिया डूब जाएगा पैसा आपका। क्योंकि देखिए, अगर पूरी तरह मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा तो मैं कभी नहीं बोलता। बहुत से चैनलों में आप आज से नहीं साल भर से देख रहे हो कि सहारा इंडिया का जल्द पेमेंट होगा, इतने तारीख से चालू हो जाएगा। मेरे आप वीडियो को निकाल लीजिए, मैंने कहीं भी ऐसा कोई बैनर नहीं लगाया है, थंबनेल बोला जाता है उसको, अपने वीडियो पे थंबनेल नहीं लगाया है कि पेमेंट जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक पेमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा और उसके लिए हम लोग को एक मुहिम के तहत काम करना होगा। देखिए, सहारा इंडिया में सबसे प्लस पॉइंट ये भी था, आपको बतला देता हूँ आज, कि सहारा इंडिया की जो मीटिंग होती थी उसमें जितने भी एजेंट होते थे, कार्यकर्ता होते थे या प्रबंधक होते थे, वो सभी लोग को एक तरह से सोचना बताते थे। कोई वो लोग जाकर के दूसरी जगह बिजनेस थोड़ी करते थे, पैसा थोड़ी लाते थे। वो तो केवल सहारा इंडिया के एजेंट ही लाते थे, जिनका जो कार्यक्षेत्र था। मगर एक चीज़ ये था कि सभी को एकदम एक तरीका से उनके माइंड में भर दिया जाता था सोचने के लिए, ताकि वो बिजनेस बेहतरीन कर सके। और बहुत कोई करते भी थे, हमारे साथ भी थे, हम भी थे, जो बिजनेस मतलब जितना सोचा नहीं जा सकता था उससे ज़्यादा करते थे। आप लोग जिस तरह से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि हम सच बोल रहे हैं। तो आपका प्यार आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। आगे जब भी वीडियो आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी आपको मिलेगी ही, भले वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई होगी वो मैं आप लोगों के समक्ष जरूर लाऊंगा। इतना आप मेरे पे भरोसा रखें। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो रहे, जो सच्चाई रहे, वो आप तक पहले पहुँचे। और अगर आप मेरी बातों से, मेरे विचारों से सहमत हैं
तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और लगे कि मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या है, देखिए हम लोग का हौसला थोड़ा बढ़ता है, लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो अभी 12-14 दिन नहीं आ पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि एक आध दिन आपके समक्ष उपस्थित रहूँ। कुछ कमेंट्स आए थे, उनकी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।